राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 26 नवंबर मंगलवार और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, यानी एकादशी व्रतों की शुरुआत आज के दिन से हुई थी। इसीलिए आज का दिन बहुत पवित्र है। आज उत्पन्ना एकादशी की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई गई है, आप जरूर सुनिए। आज सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का 11वां अध्याय और आज के अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले कि हे स्वामी, हे भूत भावन, आप कृपा करके एकादशी का महात्म्य और मूर्तियों का विधान बताएं। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि मैं पाप नाशनी कथा को कहूँगा, जिस कथा को सुनकर पाप नष्ट हो जाता है। कौंपिल्य नगर में वीरबाहु नामक राजा हुआ। वह वीरबाहु राजा सत्यवादी, जितेंद्रिय और मेरी सेवा में हमेशा तैयार रहता। उत्तम भाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान और भगवत भक्तों का भक्त और मेरी कथा में सदा प्रेम रखने वाला और कथा में लीन रहने वाला, सदा जागरण करने वाला, दाता, विद्वान, क्षमाशील और जितेंद्रिय, विजयशील, रणशील तथा रिद्धि सिद्धि करके कुबेर के समान पुत्रवान, बहुत पशुओं का पालन करने वाला और अपनी स्त्री के साथ रहने वाला था। उस वीरबाहु राजा की कांतिमती नाम की स्त्री, जो बहुत सुंदर, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा लीन रहा करती थी, उस स्त्री के साथ विशाल नेत्र वाला युवा राजा पृथ्वी का पालन करता था। हे महाभाव, केवल मुझ को छोड़कर दूसरे देवताओं को वह नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज जी आए। उनको देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और विधिवत अर्घ देकर स्वयं राजा ने आसन बिछाकर मुनि को बिठाया और परम भक्ति से प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ के सामने स्वयं भी बैठ गए। राजा वीरबाहु ने भारद्वाज जी से कहा कि हे ऋषिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा दिन भी सफल हुआ, जो आज मेरे राज्य में आपका आना हुआ। मेरा घर भी सफल हुआ। हे परमात्मा, हे जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न है कि आज योगी श्रेष्ठ आप मेरे घर पर आए। आज मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ने से कोटि कोटि पाप से मैं मुक्त हो गया। राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब मैंने आपके लिए अर्पण किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं। मेरे पास आपके लिए कोई अधेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णव को दी गई कोड़ी मेरु पर्वत के समान कहा गया है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आता, उसका दिन निष्फल है, ऐसा मुझसे ब्राह्मणों ने कहा है। गौतम, सुमंत और विष्णु भक्त, जो द्विज जाति वर्ण है, इन सभी ने मुझसे कहा है। और जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं, वे मनुष्य पिशाच हैं। जो हरि दिन यानी एकादशी के दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापाप कहे गए हैं, महापापी कहे गए हैं। 1000 शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से जो फल कहा गया है, वह फल हरिवासर एकादशी के व्रत से हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी प्रिय द्वादशी तिथि नहीं आती, तभी तक ब्रह्मी और सांगरी तिथि गर्व करती है। जब तक चंद्रोदय नहीं होता, तभी तक तारागण का प्रभाव होता है। हे विपेंद्र,
उसी प्रकार जब तक द्वादशी तिथि नहीं आती तभी तक और तिथियों का प्रभाव रहता है। हे महामुनि, इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद ने और वशिष्ठ ने कहा है। आप भी समस्त वैष्णव धर्मों के वेता हैं। भारद्वाज जी राजा बाहुबली से बोले कि हे महाभागे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। हे भूमिपति, वह प्रजा धन्य है और पृथ्वी धन्य है जिसकी रक्षा आप करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न होवे उस राष्ट्र में नहीं रहना। वन में और तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जहाँ पर भगवत भक्त राजा पृथ्वी का पालन करता है उस राष्ट्र को पाप रहित और बैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देहे, पतिहीन स्त्रियां, दशमी युक्त द्वादशी एकादशी व्यर्थ कही जाती है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ हैं। हे महीपाल, जैसा माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दशमी युक्त द्वादशी यानी एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, दशमी युक्त एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पक्षहीन पक्षी, दशमी युक्त एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन राष्ट्र व्यर्थ होता है। जैसे दान देने के लिए वेद का पढ़ना, धन के लिए पुण्य करना, दशमी युक्त द्वादशी एकादशी दूषित होती है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी होता है। जैसे कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, दशमी युक्त एकादशी द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे शिखाधारी और कपिला गो का दूध पीने वाला शुद्ध तथा दशमी युक्त एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी है। जैसे ब्राह्मणगामी शूद्र, सुवर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृत्ति रखने वाला और दशमी युक्त एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दूषित है। हे नरोत्तम, जैसे हरि वृक्ष, सूर्य वृक्ष आदि का छेदन करना दशमी युक्त एकादशी दोष है, वैसे बिना वैष्णव का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे मंत्र रहित आहुति, मृत बछड़े वाली गो का दूध, दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना दोष कहा है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, दशमी युक्त एकादशी नष्ट कही गई है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसका राष्ट्र नित्य बढ़ता रहता है, स्वयं प्रजाओं के साथ सुखी रहता है। हे राजन, आज मुझको आपने देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई और आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे वहाँ दूर रहने वाले भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णव के दर्शन से तीर्थ स्थान करने का पुण्य होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। हे नराधिपति, आपका कल्याण होवे, आप सुखी होकर रहें। इसी समय रानी कांतिमती ने समस्त योगियों में श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया कि हे वराहरे, तू सौभाग्यवती हो और अपने
पति की भक्त हो तथा केशव भगवान में तुम्हारी सदा निश्चल भक्ति हो। इसके बाद राजा बाहुबली ने मेघ शब्द के समान गंभीर वचनों से प्रश्न करता हुआ भारद्वाज मुनि ने कहा राजा से कहा कि राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आपकी कृपा है तो विपुल लक्ष्मी होने का कारण और पूर्व जन्म में मैंने क्या किया यह सब कहिए, और शत्रु रहित राज्य कैसे मिला तथा गुणवान श्रेष्ठ पुत्र कैसे हुआ और सुंदर मनोहर स्त्री कैसे मिली, जो कि स्त्री मुझ में चित्त लगाने वाली और मुझ में प्राण रखने वाली तथा जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली है। हे मुनि, मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई तथा मैंने कौन सा धर्म किया, और हे मुनि, इस सौभाग्यवती मेरी स्त्री ने क्या किया कि किस पुण्य से इस मनुष्य लोक में अत्यंत दुर्लभ लक्ष्मी मुझको मिली है और समस्त देशों के राजा लोग मेरे वश में है तथा पराक्रम और शरीर की आरोग्यता कभी नष्ट न होने वाली है। हे मुनि, मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता और वह मेरी स्त्री दोष रहित है। इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर कह सकता हूँ। हे विप्र, मैंने जो पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया है, इस तरह वीरबाहु राजा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म को भारद्वाज मुनि से पूछा और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्म को पूछा तथा संपत्ति होने का कारण पूछा। भारद्वाज मुनि ने योग बल से चिरकाल तक मन में ध्यान द्वारा निश्चय किया और राजा से बोले, हे नरपते, यह सब पूर्व जन्म का कर्म मालूम हुआ और आपकी स्त्री का भी पूर्व जन्म कर्म मालूम हुआ है। हे राजे, मैं कहता हूँ, आप सुनिए। भारद्वाज मुनि बोले कि हे राजन, जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप सुनिए। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में जन्म लेकर जीव हिंसा में रत थे, नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, पर स्त्रीगामी, कीर्तिधन और सदाचार से रहित थे, और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्र वाली थी और इसके अलावा इसका मन वचन कर्म से दूसरा कोई प्रिय नहीं था। यह महाभागा पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा किया करती थी और आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा। इस तरह समय व्यतीत होने पर जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से और बंधुओं से त्याग दिए गए और आपके पूर्वजों के संचित धन भी नष्ट हो गया, हे जगतपते, इस तरह नष्ट हो जाने पर तुमने धन आदि सब कुछ फलों की इच्छा त्याग दी और खेती की, परंतु पूर्व जन्म के कर्म फल से कृषि भी आपकी खेती भी निष्फल हो गई। उसके बाद धन नष्ट हो जाने पर बंधु बांधवों ने आपको क्षीण अवस्था में छोड़ दिया और आपकी पतिव्रता स्त्री ने भी आपको नहीं छोड़ा। तुम समस्त कर्मों से गिरकर निर्जन वन को चले गए और वहां जाकर अनेक जीवों का वध कर आत्मरक्षा करने लगे। हे राजन, आपका इस तरह स्त्री के साथ पापवर्ती में रहकर इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष बीत गए। हे राजन, किसी दूसरे दिन मार्ग भूलकर देव शर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां आए, दिशा विदिशा को नहीं जानते थे। हे महीपति, वो बेचारे भूख प्यास से पीड़ित मध्याह्न के समय मार्ग में चलते हुए उस ब्राह्मण के मध्य मार्ग में गिर गए। हे राजन, उस दुख से पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपको दया आई और अज्ञातवश उसका हाथ पकड़ा। हे राजन, पृथ्वी पर गिरे हुए ब्राह्मण को उठाकर आपने कहा कि हे मुनि, कृपा करके आप मेरे आश्रम में आए।
यह मनोहर फल पुष्प आदि वृक्षों से युक्त आश्रम है और कमलिनी खंड से शोभित तथा जल से पूर्ण तालाब है। हे विप्र, सुशीतल जल को पिए। आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चिंत होकर आराम से विश्राम करें। हे विपेंद्र, मेरे आश्रम में वास करें। हे द्विज श्रेष्ठ, आप उठिए। आप मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। इस पर प्रसन्न होने पर शूद्र के वचन को सुना। फिर शूद्र का हृदय पकड़कर हाथ पकड़कर जलाशय के पास ब्राह्मण देव गए। महाभाव उस तालाब के निकट के तट पर जाकर छाया में बैठ गए और विधिवत स्नान किया तथा केशव भगवान का पूजन किया और पितृदेवता का तर्पण करके सुंदर शीतल जलपान किया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। उसके बाद में स्त्री के साथ उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि के पास बैठकर उसने कहा कि हे विप्र, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के निमित्त अतिथि रूप में आपका आगमन हुआ है। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो गया है। इसके पश्चात स्त्री से बोला कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट कोमल रस युक्त परिपक्व और प्रिय फलों को दो। ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्र, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए अपनी जाति मुझे बताओ, क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि मैं अज्ञात के यहाँ भोजन कैसे करूं। शूद्र ने ब्राह्मण से कहा कि हे विप्र, मैं शूद्र हूँ, आप संदेह न करें। मैं दुर्जन और बंधुओं द्वारा परित्याग किया गया हूँ। इस तरह दोनों के बात करने पर शूद्र की स्त्री ने फलों को लाकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भी उन फलों को खा लिया, सुंदर शीतल जल पीकर प्रसन्न हो गया और उस वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर मुनि शांत रहित हुए और वह सात्विक शुद्र भोजन करके पुण्य आए और मुनि से बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यहाँ आपका आना कहाँ से हुआ? हे ब्राह्मण, जो कि यह शून्यवन दुष्ट जीवों से व्याकुल मनुष्य रहित दुख युक्त अहोरात्रि भयानक है। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था। मार्ग का ज्ञान न होने के कारण इस दारुण वन में चला आया। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझको श्रेष्ठ बंधु तुम मिले। तुमने मुझे जीवन दिया। आप बताएं कि मैं आपका क्या उपकार करूं। इस मनुष्य ने शून्य वन में आपका आना कहाँ से हुआ? आप कौन है? यहाँ आने का कारण क्या है? यह सब मुझसे कहिए। शूद्र ने कहा कि हे विपेंद्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है। उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र हूँ और महापापी हूँ। हे ब्राह्मण, मैंने अपने विहित धर्म का त्याग कर दिया और जब बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं इस वन में चला आया। नित्य जीवों का वध कर स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुने, इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझ पापी के लिए कुछ अनुग्रह कर दें। हे ब्राह्मण, मेरे पुण्य प्रभाव से आप आ गए। हे महामुने, आप मुझ पर उपदेश प्रभाव से कृपा करने के योग्य हैं, जिस उपदेश के होने से मैं स्त्री रहित यमराज को न देख सकूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस समय आप मुझ पर कृपा करें। मुझे जनार्दन भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। भारद्वाज जी ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस तरह शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ देव शर्मा से कहा और देव शर्मा ब्राह्मण हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोले। बोलो विष्णु भगवान की जय।
इससे आगे का अध्याय हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंफल, नयन कमल अविराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुकी देव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आवन दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर तरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुंबक अरुणारे, मधु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कणी कंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पुनि तनि तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लखी तहि नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़ायो रिसाई, मसूर धार वारी वरसाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगवायो। नाथ कालियन तुम तब तुम लीहे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विशाला, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतकी महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दियो मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देह बीनी तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारो, भगतन के तब कष्ट निवारो। दीन सुदामा के दुख टारो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो। प्रेम के साग विधुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीव मुक्त भयो शिशुपाला। तब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज जब जाई। तुरंत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर बै हरि मुँह काला। असनाथ के नाथ नथैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी।
नाथ सकल मम कुमति निवारो, समु वेग अपराध हमारो। खाली पट अब खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदारथ चारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।